तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो अच्छायारं नमो लोए सोसाहुन। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की 16 कारण पर्व की अहिंसामयी विश्व धर्म की तत्वार सूत्रकार भगवान उमा स्वामी जी लिखते हैं, बाल तपांसी दैवस। कोई अज्ञानता में भी, बाल मतलब बच्चा नहीं, ज्ञान जिसको नहीं उसको बाल कहा गया आगम में। बाल तपांसी दैवस, जो अज्ञानता में भी सम्यक तप को तपता है वह नियम से दैव पद को पाता है। फिर आप सब तो सम्यक दृष्टि हो और सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र्य की आराधना करेगा उसे तो नियम से देव पद मिलेगा ही मिलेगा। समझना। अब व्रतराज पर्युषण कल से प्रारंभ होने वाले हैं। जिनने मन नहीं भी बनाया हो वे भी 10 उपवासों का मन बना लो। क्यों? बाल तपांसी दैवस। देखो, अज्ञानता में भी सम्यक तप की आराधना करोगे तो देव पद मिलेगा, और आप तो सम्यक दृष्टि श्रावक हो, और जो सम्यक दृष्टि सम्यक चारित्र्य की आराधना करेगा वह नियम से दैव पद में जाएगा ही जाएगा। सेवा हम कर देंगे, उपवास आप कर लो। जिनमें सामर्थ्य हो वे ही करें। हमारे से एक उपवास बड़ी कठिनाई से होता है। इसीलिए हम उपदेश तो दे सकते, लेकिन उस उपदेश को धारण करने की सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं है। किंतु हाँ, इतना विश्वास है कि आगम में कही हुई बात सत्य है और उसका फल भी मिलता है। एक ही भाव स्तोत्र में भगवान वादिराज स्वामी लिखते हैं, पापाचारी मरण समय सार में योपि सौख्य।
जब जीवनधर स्वामी के सामने एक कुत्ते को ब्राह्मण लोगों ने इतना पीटा कि वो मरणासन्न हो गया, तो उस मरते हुए श्वान को आचार्यों ने लिखा वो श्वान सबसे नीच गति है, महानीच गति है। उस नीच श्वान के लिए भी जीवनधर स्वामी ने पापों का त्याग करवा के पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि अंतिम समय में भी धर्म को धारण किया और सम्यक तप की आराधना की। भले ही वह एक अंतर मुहूर्त के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग किया, लेकिन उस आहार के त्याग के प्रभाव से वह वैमानिक स्वर्ग में देव हुआ। ना भवनवासी हुआ, ना बेंतर हुआ, ना ज्योतिष हुआ। समझो, इतनी महिमा इस चारित्र को धारण करने की है। फिर तो अब चारित्र के दिन प्रारंभ होने वाले हैं। जिन्होंने नहीं भी मन बनाया, अपने घर में बच्चों को, बड़ों को आज यहाँ से जाकर बतला देना। उपवास करो और मंदिर के महावीर भवन में रहो। जहाँ हमारा निवास है, वहाँ 2 बड़े बड़े कमरे खाली हैं। पंचों से कहेंगे तो वो चिटाई की व्यवस्था, बढ़िया आराम से दिन भर और रात भर मंदिर में रहो। जो आनंद हम लोग वर्ष भर लेते हैं, वह आनंद आप लोग भी 10 दिन ले सकते हो। फिर देखना, घर में रहते तो कितनी चिंताएं होती हैं, और मंदिर में रहने का प्रभाव क्या है समझना। एक सूत्र को हृदय साथ करना, बाल तपांसी दैवस, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। आचार्यों ने लिखा, यदि इस विधि से कोई तपता है, वो अभी कह रहे थे तपस्या करने वालों को क्यों भाई, हमें क्या मिलेगा? हमें उस अनुमोदना का भी थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है। फिर जो करता है उसका पुण्य कितना? उसका पुण्य इतना कि यहाँ से वह अब नारकी नहीं होगा। अब वह कभी पुनः स्त्री में उत्पन्न नहीं होगा। अब वह कभी त्रियंच गति के दुख नहीं भोगेगा। वह कभी नपुंसक नहीं होगा। यह महिमा है इस तप के तपने की। ये सब सुविधा क्यों? क्योंकि चौथा गुण स्थान पहले से है। सम्यक दृष्टि हो, और सम्यक दृष्टि यदि तपस्या करेगा तो वह नियम से दैव पद को प्राप्त होगा ही होगा। बतलाते बोले अभी नहीं, आगे कभी करेंगे। लोगों से कहो कि धर्म करो, ध्यान करो, तो लोग कहते अभी नहीं महाराज, बाद में करेंगे। अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी है। देखो, एक बात बड़े ध्यान से सुनना, जो सागरों की आयु है और पल्लियों की आयु है, यह सब नरक और स्वर्ग में व्यतीत होती है। आप लोगों ने कभी सुना कोई मनुष्य एक पल्ले तक जीवित रहा हो? कोई मनुष्य की आयु 5 सागर की हो? सुना? 50 साल और 25 साल और 20 साल कम तो हो जाती, लेकिन बढ़ती नहीं है। बढ़ेगी भी तो अधिक से अधिक 120 वर्ष। अब 5000 वर्ष में 2.5 वर्ष कम हो जाते। इस प्रकार से 112 वर्ष की आयु अभी इस समय शेष बची हुई है। समझना, अब जो विशेष बड़ी बड़ी आयु थी वह तो नरकों में व्यतीत हम कराए कि नहीं?
सागरों की आयु उत्कृष्ट 33 सागर, 1 सागर, 3 सागर, 5 सागर, 7 सागर, 17 सागर, 22 और 33, इस प्रकार की जो आयु थी वो हम नरकों में खूब आनंद के साथ भोग करके आ चुके। जो पुनः सागरों की आयु मिलनी थी उसको हम स्वर्गों में भोग आए, खूब आनंद से रहे, पहले दूसरे 16वें स्वर्ग तक 9 ग्रेवेकों तक हुआ है। लेकिन उन सब का इतना प्रभाव नहीं पड़ा कि वहां से आकर के हम मनुष्य होकर के निर्वाण को प्राप्त। देखो कहीं ना कहीं मायाचारी सत्ता में शेष रही होगी। यहां भी स्त्री और स्वर्ग गए तो वहां भी स्त्री। देखो बुरा नहीं मानना, आप लोग चौका लगाते हो, आहार कराते हो, हमारी क्लास में भी आते हो, प्रवचन में भी आपकी संख्या अधिक है, लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानना। देखो सिद्धांत तो यही कहता है, कहीं ना कहीं सत्ता में मायाचारी शेष रही होगी और कोई पुण्य ऐसा किया होगा कि मनुष्य आयु को तो बांध लिया लेकिन मायाचारी नहीं छूटी, इसीलिए त्रियंश तो नहीं बने लेकिन स्त्री पर्याय में आ गए। अब यहां स्वर्णिम अवसर प्राप्त है। यदि यहां तपस्या कर लोगे तो स्त्री पर्याय का छेदन, फिर दूसरी बार स्त्री नहीं बनना पड़ेगा यदि सम्यक दर्शन नहीं छोड़ा तो। समझना, यह सारी व्यवस्था आगम में बतलाई गई है और इन सभी व्यवस्थाओं में यदि हम व्यवस्थित हो जाते तो फिर यह स्वर्णिम अवसर मनुष्य पर्याय का मिला है और 355 दिन के बाद यह अवसर अब कल से आने वाला है, जिसमें जितनी सामर्थ्य हो, 1, 2, 5, 8, 10, ऐसा नहीं कि 10 ही करना है फिर चक्कर आने लगे। करना, जितनी जितनी शक्ति प्रकट होती जाए उतनी उतनी साधना करना। एक और बात सिद्धांत से लागू होती है कि जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे भक्ति भी बढ़ती जाती है, या यूं कहो भक्ति के प्रताप से शक्ति में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति कभी एक उपवास भी नहीं कर पाता था, जिनेंद्र की भक्ति से इतना प्रभाव पड़ा कि या 10 उपवास करने की सामर्थ्य। देखो एक और छोटी सी बात को ध्यान में रखना, भले ही 10 दिन दोनों समय भोजन करना और नहीं बने तो 3 और 4 समय भी खा लेना, लेकिन पर्यूषण के बाद ऐसा विचार करना कि हम होटलों में ना जाएं। घर का ही खाओगे ना, शुद्ध ही खाओगे ना, लेकिन 11वें दिन होटल पर मत दौड़ना और प्रयास करना। जो उपवास करने के लिए तैयार हैं, जो एकासन कर रहे हैं, वो आजीवन रात्रि भोजन छोड़ दें। यह अभ्यास है आगे का। 10 एकासन क्यों? बोलो क्यों 10 एकासन क्यों? क्योंकि आज 10 एकासन करने के बाद यह सिद्ध हो गया कि हम में खड़े रहने की सामर्थ्य रहती है, हमारा मरण नहीं होता है, हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो फिर 11वें दिन से रात्रि भोजन नहीं। देखो अभ्यास हो गया ना। वो आए थे कल, बोले महाराज आशीर्वाद दो, हम 16 उपवास करेंगे, कुछ नियम भी बतला दो। हमने कहा रात्रि भोजन त्याग कर दो आज। बोले ये नहीं हो सकता। तो हमने सीधा कह दिया, बोले हमने कहा पालना कर लो। ये आवश्यक नहीं है शरीर को जबरदस्ती सुखाने की।
यदि रात्रि भोजन पर संतुलन नहीं होता तो काहे के 16 और 10 उपवास। जीवन के आगे की कुछ रूपरेखा तो प्रारंभ हो। यदि मात्र रात्रि भोजन का त्याग है तो वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल तो वैसे ही मिल रहा, फिर 10 उपवास से क्या हो जाएगा। अरे जहां 6 महीने के उपवास का फल मिल रहा है, उतने उपवास के फल को छोड़कर तुम मात्र 10 उपवास कर रहे। अधिक लाभ किसमें है बोलो। 6 महीने के उपवास में अधिक लाभ है कि नहीं। और सम्यक तप नियम से देव गति में जाओगे, लेकिन इतना विवेक रखना पड़ेगा कि हम रात्रि भोजन का त्याग कर दें। क्या पता कब जीवन की गाड़ी बंद हो जाए, कोई पता है, कोई भरोसा है। अरे उस बंद होती हुई गाड़ी को हम चालू करने में ना उलझें। बीमार हो गए, अब इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, यहाँ जा रहे, वो दवा खाना, वो दवाई, वो डॉक्टर, वो वैद्य, इतनी परेशानी की जरूरत मात्र उसमें त्याग का क्रम बढ़ाते जाओ, संलेखना हो जाएगी। लोग कहते बोले महाराज बीमार हो गए फिर क्यों संलेखना। तो समनभद्र महाराज 2000 वर्ष पहले लिखे गए हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष के आने पर, जरसी रुजायाम, जरा यानी बुढ़ापा के आने पर, और रुजायाम मतलब रोग के आने पर। रोग कहते महाराज रोग आ गया फिर संलेखना क्यों, जब स्वस्थ थे तब लेनी थी, तब संलेखना नहीं लेनी थी, तब धर्म का साधन करना था। जब रोग शरीर में आ गया तब संलेखना का विधान आचार्यों ने दिया है। धर्माय तनु विमोचन, तनु यानी शरीर, धर्म के लिए शरीर का त्याग करना संलेखना कहलाती है। वो संलेखना की तैयारी आज से करना होगी। उस समय भोजन करने की इच्छा तो होगी लेकिन कंठ से निवाला नीचे नहीं जाएगा, तब क्या करोगे, आर्त रोध ध्यान का उपयोग मिलेगा। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी जिसे धर्म ध्यान करना है उसे आज से उपवासों का अभ्यास करना होगा। जब कभी संध्या काल में भोजन नहीं मिलेगा और रात्रि में भूख और क्षुधा की पीड़ा होगी, तब विचार करना पड़ेगा कि मैं वही हूं जिसने 10 उपवास किए थे। जब 10 दिन भूख ने नहीं सताया तो आज एक दिन संध्या में भोजन नहीं मिला तो क्या रात को खाना प्रारंभ। बड़ी गंभीर बात है और समझने की भी आवश्यकता है। कल एक बेटा आया था, बोले महाराज उपवास करेंगे 16। हमने कहा बेटा मत कर, वैसे ही तू दुबला पतला है, क्यों कष्ट उठाता। बोले महाराज पिछले वर्ष 10 किए थे, आज 16 करना है। मैंने धीरे से पूछा बेटा रात्रि भोजन का त्याग है क्या, तो उसने गर्दन नीचे कर ली। अरे इतनी साधना का फल क्या मिला। जब कभी किसी को बताओगे कि मैंने 16 उपवास किए और उस उपलक्ष्य में रात्रि भोजन का त्याग किया, तब वो 16 उपवास सार्थककारी होंगे। घर वाले गिफ्ट देते, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई वस्त्र देते, कोई मोबाइल देते, कोई चैन अंगूठी, कोई भोजन जिमण,
एक जीवन की परंपरा भी समझ में नहीं आती। बोले जिसने 10 उपवास किए उसने 10 दिन भोजन करने का समय बचाया, धर्म ध्यान किया और 11वें दिन रात्रि में बना करके सुबह से सबको खिलाया, सब अशुद्ध और अभक्ष। बोले जब तक जीवन नहीं देते तब तक अच्छा सा नहीं लगता। जो जीवन में 1 लाख 2 लाख खर्च किए वो मंदिर में देते तो कुछ अच्छा होता। यह परंपरा जीवन की सबसे ज्यादा खंडेलवाल समाज में है और इस परंपरा को खंडेलवाल समाज ही तोड़ेगी, दूसरा नहीं तोड़ सकता। श्वेता 16 उपवास के उपलक्ष्य में नियम ले लो, जीवन नहीं कराएंगे। बोलो जो 1 लाख 2 लाख खर्च करना होगा वो मंदिर में देंगे तो मंदिर की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। अध्यक्ष जी जो आपके पास उपवास की सूचना लेके आए तो उससे जीवन का नहीं कहना हमारे घर सरिता और अंकिता इतना लाजवाब भोजन बनाती है कि हमें तुम्हारे जीवन की जरूरत है ही नहीं। यदि तुम्हें कुछ करना है तो मंदिर के लिए करो। जो संपत्ति तुम भोजन बनाने में खर्च करते हो वो संपत्ति यदि मंदिर और धर्मानुष्ठान में जाएगी तो कल्याण होगा समाज का। कल से पर्युषण प्रारंभ होने वाले और भी जितने उपवास करने वाले हो सबसे कहना दिल खोल के उपवास करो। अब 11वें दिन जीवन नहीं देना पड़ेगा, स्वीकार है? कुछ लोग यूं ना सोचे महाराज हमारा भोजन पानी बंद करा। समझना वस्तु स्थिति यह है कि हम उस धर्म के मर्म तक पहुंचे ही नहीं कि इस धर्म करने का सार क्या है। 10 दिन भोजन बनाने और खाने का समय बचाकर हम प्रभु की आराधना करते हैं जिससे कि हमारे अशुभ कर्मों के निषेध झड़ जाएं और शुभ कर्म सत्ता में उपस्थित हो जाएं। यह है उपवास करने का फल। उस फल को हम छोड़ देते हैं, 10 दिन साधना करते हैं और 11वें दिन सारे साधना को मिट्टी पलीत करके भोजन कराने में तैयार हो जाते हैं। 10 दिन तो शुद्ध भोजन भी नहीं किया और 11वें दिन ना जाने कौन कौन आकर के बनाता और कैसी स्थिति में बनाता, ये कोई विवेक नहीं। और हम चटकारे लेकर के समझना इन व्रतों को पालने से देव पद तो मिलता है लेकिन किस प्रकार से पालोगे तब मिलेगा। ये उस पालन करने की विधि है जो जैसे पालेगा। इस मिथ्या भ्रांति में नहीं रहना कि मैंने 10 उपवास और 16 उपवास कर लिए, 10 एकासन कर लिए, 32 एकासन कर लिए, अब तो टिकट तैयार है। अभी टिकट का रिजर्वेशन तो हुआ है लेकिन वेटिंग में लिस्ट है। वेटिंग समझते ना, एन मौके पर जब आप रवाना होने के लिए तैयार होते तब मोबाइल पर मैसेज आ जाता, बोले आपकी टिकट कैंसिल हो गई। फिर क्या करते? जब टिकट कैंसिल होने का मैसेज मोबाइल पर आ जाता तो हम शांति धारण कर लेते हैं कि अब हमारी यात्रा कैंसिल हो गई, अब रिजर्वेशन नहीं है, हम कैसे जाएंगे, अब जाते ही नहीं है। ऐसे ही सोचते ना। बस ऐसे ही हमारी भी सोच है कि करो तो रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, अन्यथा 10 दिन 4 समय खाओ। बने तो उपवास करो और उपवास करना ही करना चाहिए। यह शरीर को 355 दिन खिलाया, क्या 10 दिन हमारा साथ नहीं देगा? बोलो कौन कौन बोला देगा?
तो देखो तैयार रहना साधना के लिए। दोनों पहलू इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि कहीं हम भ्रांति में ना खो जाएं, कहीं हम कुरीतियों में ना खो जाएं और अपना हाथ से अपना अहित ना कर बैठें। हमारा अहित है तो वह अभक्ष वस्तुओं को और रात्रि में भोजन करने से अहित होता है। चारों अनुयोगों में अपनी अपनी विधि से रात्रि भोजन को त्याग कराया गया क्योंकि हर एक आमनाय में रात्रि भोजन को अशुद्ध ही माना गया है। इसीलिए जो दिगंबर जैन परंपरा को धारण करने वाले हैं और इस पवित्र परंपरा के संवाहक हैं और इस पवित्र परंपरा से अपना कल्याण चाहते हैं, तो उस कल्याण का मार्ग है त्याग, एक देश त्याग। कोई आए बोले महाराज हम 9 बजे दुकान से आते। हमने कहा बाबू तुम नियम ले लो 10 बजे के बाद नहीं खाएंगे। बोले महाराज ऐसा होता क्या? हमने कहा तुम कर तो लो, ऐसा भी होता। 6-7 महीने के बाद तुम्हें स्वयं शर्म लगेगी, आह ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम खुद 9 बजे तक आ जाओगे, फिर धीरे धीरे 6 और 5 बजे तक गाड़ी आ जाएगी। जितने अंशों में त्याग उतने अंशों में उसका फल मिलता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जो जिस क्रिया में धीरे धीरे रम जाता है फिर उस क्रिया को छोड़ना नहीं चाहता। अब यदि आप लोग रम चुके हो, कल से महावीर भवन में सूचना प्रसारित हो जाए कि प्रवचन रोज होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग आओ नहीं। अब उसकी आदत लग चुकी है, अब आओगे ही आओ। बस ऐसे ही है, संसारी क्रियाओं की आदत हमें लग चुकी है और उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। जिसे गुटखा खाने की आदत हो जाती है, वह गुटखे की दुकान विदेश में भी ढूंढ लेता है। सत्य है ना? जिसे भूख लगी हो वो चलते चलते गाड़ी यदि 180 की स्पीड में भी चलती हो तो वो होटल का बैनर पढ़ लेगा कि देखो यहाँ भोजन मिलता है। समझना, यह हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम जिस क्रिया को छोड़ देते हैं उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती और जब तक नहीं छोड़ते तब तक हमारा मन उस ओर लगा रहता है। लोग कहते हैं, ऐसे लोग माताएं हमारे पास आती हैं, महाराज चाह, जब तक चाह नहीं मिलती थी तब तक काम में मन लगता ही नहीं था। लेकिन क्या पता जब से चाह छोड़ी तब से सब अच्छा है। पहले सिर दर्द होता था, पेट में दर्द होता था, हाथ पैर दुखते थे, नींद आती थी, मन नहीं लगता था। लेकिन जब से छोड़ी अब तो उसको देखने का भी मन। यह स्थिति क्यों बनी? यो यत निवसान नास्ते सा तत् कुरुते रति। पहले उच्चारण कर लो। यो यत्र निवसान नास्ते सा तत् कुरुते रतिम। जोर से बोलो, भूखे पेट हो क्या? यो यत्र रमते तस्मा दन्यस्साना गच्छति। यो यत् निवसान नास्ते सा तत् कुरुते रतिम। यो यत् रमते तस्मा दन्यस्साना गच्छति। बोलिए, यो यत् निवसान नास्ते, जो जीव जहाँ पर रहता है, सा तत्व कुरुते रतिम, उसे वहाँ से प्रेम प्रीति हो ही जाती है।
जो पुराने मकान में रहता हो, जूने मकान में, फिर नए मकान में जाना हो तो बुरा लगता ना? क्यों लगता? क्यों लगता? क्योंकि इतने वर्षों तक यहाँ रहे तो वहाँ के स्थान से प्रीति हो जाती है, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, घर से, द्वार से, और सारी सुविधाएं भी हो जाती हैं। फिर जब उस स्थान को छोड़ना पड़ता है तो दुख होता है, और दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं तो वहाँ से भी प्रीति उत्पन्न। बस ऐसे ही इस देहात्मा की स्थिति है। पहले त्रियंच था, त्रियंच से मनुष्य हुआ। जब त्रियंच था तब भी मरना नहीं चाहता था। आप किसी गाय को मारो, भागेगी, अपने शक्ति के अनुसार प्राणों की रक्षा करेगी। हमें देख लो, यदि सूचना मिल जाए कि महावीर भवन में बम रखा है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, हम 2 को छोड़कर यहाँ तीसरा नहीं दिखेगा। क्यों ऐसी स्थिति? क्यों? क्योंकि हमें अपने प्राणों से प्रेम है, इस देह से हमें प्रीति उत्पन्न क्यों हो गई? क्योंकि 25, 50, 80, 70, 60, 40 वर्षों से हम इस देह में रह रहे हैं। जहाँ भी रहते हैं उस स्थान से प्रेम, उस देह से प्रेम उत्पन्न हो ही जाता है। यह संसार की रीति है। किंतु यो यत्र रमते तस्मात् दन्यस्थाना गच्छति, फिर उस स्थान से अन्य स्थान पर जाने का मन नहीं करता। लोग बाग बोलते हैं, जो अधिक वृद्ध हो जाते ना, वो लोग बोलते हैं हमें तो अपने घर पर ही अच्छा लगता है, हम कहीं नहीं जाते। बेटा बुलाता है पुणे में, लेकिन हम नहीं जाते, हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यो यत्र रमते तस्मात् दन्यस्थाना गच्छति। जो यहाँ पर रम गया है वह अन्यत्र जाने की इच्छा करता ही नहीं है। वैसी ही हमारे जीवन की स्थिति है। हम इस देह में रहने लगे हैं, इसीलिए दूसरी जगह हमारे जाने का मन, मरण से हम डरते हैं। जबकि समाधि मरण भाषा में क्या लिखा? चिंता नहीं करना, मरने वाले यहाँ से इस पुरानी देह को छोड़ोगे तो नई देह इससे भी अच्छी और सुंदर मिलेगी। लिखा ना, पता भी है। जो बूढ़े आदमी का शरीर है उससे सुंदर बच्चे का शरीर रहता है। लेकिन उस सिद्धांत को हम जानते हुए भी मरण से बचते हैं और मरण से अपनी रक्षा करते हैं, और उस स्थान को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसका कारण है कि उस स्थान पर हमें प्रीति उत्पन्न हो गई है। उस प्रीति का कारण है हमारा ममत्व भाव। देखो, प्रीति उत्पन्न होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहां पर यदि ममत्व अधिक आ गया तो राग के कारण कसायों का प्रवेश हो जाएगा, और कसायों के प्रवेश होने के कारण इस संसार में इस देहात्मा को भटकना पड़ेगा। उस भटकन से बचाने का तरीका है कि ऐसे कहीं भी ना रहो जिस स्थान को छोड़ने पर दुख हो। कोई कह रहा था महाराज 4 महीने यहाँ रहे हो, अब दूसरी जगह जाओगे तो अच्छा लगेगा। अरे सच्ची सच्ची बताओ, बुरा तो आपको भी लगेगा। अरे दुख तो हो गई। कोई कह रहा था, बोले यहाँ 2 महीने से रह रहे महावीर भवन में, अब लोग बोल रहे वहाँ चलो। चंदा प्रभु,
तो अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। अरे आपको नहीं, आपको ऐसा हमसे पूछा गया तो हमने उस समय तो कुछ नहीं कहा, अभी उसका उत्तर देते हैं कि हमने कभी इसे अपना माना ही नहीं। समय सार की एक कारिका प्रतिदिन चिंतन में लाते हैं, यह मिक्को खल शुद्धो दर्शन नाणमयी सदारूपी नभी अथ मंच किंचिवी अर्णम प्रणामु मित्तम्पी। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, फिर यह संसार और जगत मेरा कैसे हो सकता है। और इस बात को भी ध्यान में रखना, जब तक जहाँ रहते हैं वहाँ पूरे अधिकार के साथ रहते हैं। देखो कमरे में सारी पुस्तकें व्यवस्थित रखी हुई हैं, बकायदा तख्त लगा हुआ है, उसके ऊपर टेबल लगी है, सारी सुविधाएं हैं, कमरे में जाली लगी हुई है, कोई भी असुविधा नहीं है। लेकिन जिस दिन उस कमरे को छोड़ेंगे 3 बार असही कह के उसका परित्याग कर देंगे, फिर उस कमरे को छोड़ने के बाद दुख नहीं होगा। अभी तक बहुत सारे कमरे छोड़ भी चुके हैं, दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस कमरे को कभी कक्ष को अपना माना ही नहीं। तुम अपने घर में तो रहते हो, रहो, रहना भी चाहिए, लेकिन घर को अपना नहीं मानना। यदि ऐसी बुद्धि अपनाओगे तो दुख नहीं होगा। हमारा कोई लाभ नहीं है कि आप उस घर को अपना नहीं मानोगे तो हम रजिस्ट्री अपने नाम की करा लेंगे। हम नहीं कराएंगे रजिस्ट्री, चिंता मत करना। लेकिन आपको यदि दुख से बचना है तो उसका उपाय है रहो नितिन जी रत्नत्रय में, कोई हर्ज नहीं, रहना भी चाहिए। रहने का स्थान अच्छा भी होना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण भी होना चाहिए, लेकिन उससे इतना राग नहीं कर लेना कि उसको छोड़ने की स्थिति में तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाए। यदि आंखों से आंसू आने की स्थिति बनने लगी तो समझ लेना यह घर धर्म क्षेत्र नहीं, कर्म क्षेत्र है। देखो सभी को व्यवहारिक अवस्था में घर में रहना पड़ेगा, लेकिन उसी में द्रव्यार्थिक नय से रहो, पर्याय आर्थिक नय से उसी घर को छोड़ भी दो, रहते हुए भी छोड़ देना। होता क्या है, हम लोग कुशलगढ़ में रह रहे थे, कोरोना का समय था, तो उसी संत निवास में शांति से रहते थे। वहाँ खिड़की से एक दिन एक दादी माँ चिल्ला रही थी, उनकी आवाज़ आई। कौतूहलवश हमने देखा कौन चिल्ला रहा, तो जिनके घर रोज चौका लगता था उन्हीं की दादी अम्मा थी। हुआ यूं कि जो सीढ़ियां बनाते ना घर के अंदर आने जाने के लिए, समझे, ये महावीर भवन की सीढ़ियां हैं महावीर भवन में आने के लिए, तो किसी गाड़ी वाले ने उस सीढ़ी का थोड़ा सा टाल्स तोड़ दिया। अरे भगवान, उस दादी ने 1.5 से 2 घंटे तक इतना चिल्लाया, उससे पैसे भी ले लिए, उससे मरम्मत भी करा ली, फिर भी वो शांत नहीं हुई और चिल्लाती रही। जब दूसरे दिन हमारे पास आई तो हमने मौन में ही पूछा क्या हुआ था कल, तो उसने पूरी कहानी सुनाई। उसकी उम्र थी 80 वर्ष, चलने के लिए लाठी लगती थी। हमने कहा दादी से, दादी तुम्हारी जिंदगी कितने दिन की है, तुम क्यों आर्तरोध ध्यान करती? बोले मैं उस जीने पर बैठी होती और मैं मर जाती तो दुख नहीं होता, लेकिन वो टाल्स क्यों तोड़ा? जब उसकी बहू से कहा, हमने कहा दादी को समझाओ, तो बहू, लड़के, नातियों ने सबने यही कहा कि अरे तुम मर जाती तो तुम उस सीढ़ी को देखती क्या, टूट गई कि अच्छी है।
फिर क्यों इतनी चिंता करना। बोले मैं मरती हूं तू मर जाऊं, लेकिन मेरी सीढ़ियों को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रबल राग भी देखा जाता है। बताने का तात्पर्य यह है कि वैसी स्थिति हमारी ना बने। क्यों? क्योंकि इस राग के कारण ही कर्मों का बंध प्रगाढ़ होता है, और जब कर्म प्रकष्ट रूप से सत्ता में बंध जाते हैं तो उनके जब निषेक उदय काल में झरते हैं तो बड़ा कष्ट देते हैं। यदि अग्नि के अंगारे हाथ पर रखे हों, नीचे कुछ प्लास्टिक की वस्तु रखी हो, फिर अंगारे हों, तो हाथ के जलने में समय, जब तक समय है तब तक हाथ में जलन, जैसे ही वह प्लास्टिक जल जाएगा तो हाथ भी जलना प्रारंभ। बस समझ लो, जब तक प्लास्टिक के ऊपर अंगारे रखे हुए हैं तब तक वो सत्ता के कर्म अभी शांति से हैं। धीरे धीरे वो प्लास्टिक जल रहा कि नहीं जल रहा? बोलो, धीरे धीरे जल रहा। और जब जल जाएगा तब हाथ पर अंगारे आ जाएगा। अभी उदय काल प्रारंभ नहीं हुई है, अभी अबाधा काल प्रारंभ है। और जब उदयावली में कर्म झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे तो फिर हमारी स्थिति नहीं रहेगी कि अब हाथ पर अंगारे हम रखे रहें। क्या करोगे? क्या करोगे? हाथ पे रखे हुए अंगारों का चूमोगे? क्या करोगे? उस पे रख के चाह गरम कर लो? करोगे क्या? नहीं करोगे। तुरंत हाथ को हिलाओगे, अंगारों को फेंक दोगे, हाथ को पानी में डालोगे, गिरोगे, फूंक मारोगे, ओह मेरा हाथ। अरे आत्मा भी तो ऐसे ही जलने वाली है। उस आत्मा को जलन ना हो इसका उपाय है यो यत निवसान नास्ते सा तत् कुरुते रतिम, यो यत रमते तस्मा धन्य साना गच्छति। जो जहाँ पर रहता है उस स्थान से प्रीति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उस स्थान से इतनी प्रीति उत्पन्न ना हो कि उस स्थान को छोड़ने पर दुख हो। समझना, यदि ऐसी भेद विज्ञान की बुद्धि हमारे भीतर आ गई तो फिर पक्का पक्का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा यहाँ बैठा हुआ जिसको कुछ 10-20 भाव के अंदर निर्वाण की प्राप्ति ना हो। लो आपका समय पता ही नहीं चला। समझना, यह सारी स्थिति हमारे इस विचित्र मन की होती है। विश्वस्त जी, मन को एक बार सुला दो तो फिर मन उस ओर जाता नहीं है। एक बार यदि मन को उस स्थिति से हटा दो तो मन उस ओर जाता नहीं है। लड़ाइयाँ होती ना, लड़ाइयाँ, तो जिस व्यक्ति से बुराई हो जाती उस व्यक्ति के घर तो ठीक, उस व्यक्ति को देखने का भी हमारा मन होता क्या? नहीं होता। बस लड़ाई नहीं करना, लेकिन लड़ाई की तरह सोचना कि अब कर्मों से हमारा बैर हो गया है तो कर्मों की तरफ हमें देखना भी नहीं है। आज वो क्या, एक गर्भ संस्कार की विधि प्रारंभ होगी। सब लोग देखने के लिए आना कि यह विधि होती कैसी है। बड़ा ही आनंद होता है। आनंद प्रमोद की क्रियाएं भी की जाती हैं। आपका समय हो गया, कल से पर्यूषण प्रारंभ होने वाले हैं।
सभी लोग पूजा अर्चा विधान सभी धार्मिक क्रियाओं में संलग्न हो जाएंगे। ये जितने भी ये कपड़े पहने वाले हैं ना, सब कल धोती दो पट्टे में दिखेंगे, बराबर ना? पक्का? कितने %? 100%। कल सब धोती दो पट्टे में रहेंगे। प्रभु की अभिषेक, आराधना, साधना, पूजन, प्रवचन और तत्वार सूत्र का पाठ, इतनी सारी क्रियाओं में संलग्न रहेंगे। फिर घर जाना, जैसा बच्चे की माँ भोजन बनाए वैसा भोजन बड़ी शांति से कर लेना। उसका फायदा यह होगा कि यदि आप शांति से भोजन करोगे तो दूसरे दिन आपको अधिक प्रेम के साथ भोजन दिया जाएगा और भी अच्छा भोजन दिया जाएगा। देखो, जो बनाता है ना, उसकी प्रकृति हमें पता है। यदि उसकी बनाई हुई वस्तु थोड़ी खराब बनी हो और आप चुपचाप खा लो, और जब वह स्वयं खाए तो इसमें तो यह कमी है, उसको इतना दुख होता है कि दूसरे दिन उससे भी अच्छा भोजन मिलता है। देखो, हमारे साथ तो ऐसा ही होता। अब आपके साथ भी यदि हमारे जैसा करना है तो पहले दिन चुपचाप कर लेना, दूसरे दिन से अच्छा भोजन। तो बाहर के भोजन की जरूरत, घर में ही 5 स्टार होटल है, पूछ लो, हो कि नहीं आप लोग? कुक से भी बड़े कुक। समझना, हमारी क्रिया और चर्या ऐसी हो कि कर्म निर्जरा का साधन बने। किसी भी क्रिया में हमारा कर्म बंध का साधन ना हो। हम प्रत्येक क्रियाओं को इतनी विशुद्धि पूर्वक करें कि 10 दिन हम मुनियों के सदृश जीवन जिए। श्वेतांबरों में एक परंपरा है, मंदिर मार्गी वालों में, कि 10 दिन जो वो पर्यूषण करने जाते ना, तो जिसको जब समय होता तब पर्यूषण करते, लेकिन वर्ष में एक बार 10 दिन 15 दिन के लिए वो अपने गुरुओं के पास जाते हैं और पूरा घर का त्याग, परिवार, वस्तु, मोबाइल सबका त्याग करते हैं और साधुओं के जैसे ही साधु भेष में रहते हैं। उनका यह मानना रहता है कि यदि हमने 10 दिन अच्छे से निकाल लिए तो आगे कभी हम मोक्ष मार्ग पर, अब मोक्ष मार्ग तो क्या कहें, लेकिन साधु मार्ग पर बढ़ सकते हैं। अब आपके साथ ऐसी सुविधा नहीं है कि आप साधुओं के भेष में रहो। ये भेष बड़ा कठिन भेष है। एक बार दिगंबर हो गए तो फिर अंबर वाले नहीं बन सकते। लेकिन इन्हीं 10 दिन अंबर के साथ साथ दिगंबर होने का प्रयास भी करना। वस्त्रों की मर्यादा, भोजन की मर्यादा और सबसे बड़ी बात है परिणामों की मर्यादा बना के रखना। वस्त्र 5 जोड़ी पहन लो तो कोई दोष नहीं, लेकिन परिणाम संकलेशित हो गए तो सारी साधना पानी में। वो कहते ना, गई भैंस, वो स्थिति हमारी ना बने। सभी अपने पवित्र परिणामों की रक्षा करें। जैसे सोने की रक्षा तिजोरी में रख के करते हो, वैसे ही परिणामों की रक्षा करना। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। श्वास श्वास में तुम्हें बसाएं, धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश नाने वाले दिव्य ध्वनि पाते।
गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, हे जिन वाणी माँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु धाने, त्वं बंद मानस ममास्तु देवी।